4 अगस्त 2026। आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी एवं उदाहरण। 1। साइंस के साधनों का प्रभाव और देह अभिमान। समझानी। आत्मा में बहुत शक्ति है, लेकिन जब हम साइंस के साधनों जैसे एसी, गाड़ी, मोबाइल के वशीभूत हो जाते हैं तो मन और आत्मा की शक्ति दब जाती है। साधनों का प्रयोग करना गलत नहीं है, परंतु उनके बिना न रह पाना देह अभिमान की निशानी है। अंतिम समय में जब बिजली व साधन बंद हो जाएंगे, तब सबसे ज्यादा कष्ट उन्हें होगा जिन्हें इनकी आदत है। उदाहरण, पहले बच्चे माउंट आबू में पैदल या बैलगाड़ी में आते थे, सिर पर सामान उठाते थे और साइकिल से आबू रोड स्टेशन जाकर ट्रेन का पता करते थे। आज थोड़ी धूप में 5 मिनट खड़े रहने पर भी छतरी चाहिए होती है और गाड़ी के बिना चलना मुश्किल लगता है। 2। प्रकृति और देही अभिमानी स्थिति की परीक्षा। समझानी। पहला पेपर बाप को पहचानने का था, अब दूसरा बड़ा पेपर प्रकृति का होगा, जहां साइंस के साधन बंद हो जाएंगे और प्रकृति के विपरीत मौसम, अत्यधिक गर्मी या ठंड में सहनशीलता की परीक्षा होगी। जो प्रकृति के वशीभूत हैं, वे तड़पेंगे या शरीर छोड़ देंगे। देही अभिमानी आत्माएं ही इस परीक्षा में पास होंगी। उदाहरण, लॉकडाउन के समय में जैसे एरोप्लेन, गाड़ियां, अस्पताल और साइंस का घमंड चूर चूर होकर सब बंद हो गया था और लोग अध्यात्म व मेडिटेशन की ओर लौटे, वैसे ही अंतिम समय में साधन ठप हो जाएंगे। 3। सूक्ष्म वतन, ब्रह्मा बाबा का पाठ और धर्मराजपुरी। समझानी। शिव बाबा बिंदु प्रकाश हैं। उन्हें बोलने या पाठ बजाने के लिए आकारी या साकारी शरीर की आवश्यकता होती है। जब बाबा साकारी दुनिया में चक्कर लगाने आते हैं, तब संदेशी वतन के संपूर्ण ब्रह्मा द्वारा उत्तर प्राप्त करती हैं। धर्मराजपुरी केवल ऊपर वतन में ही नहीं, बल्कि मधुबन और संपूर्ण विश्व में प्रत्यक्ष होगी, जहां आत्माओं के कर्मों का हिसाब किताब दृष्टि द्वारा रिफाइन होगा। उदाहरण, जैसे कोई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, परंतु उसे शुद्ध करने के लिए कढ़ाई में तला या रिफाइन किया जाता है, वैसे ही वतन में आत्माओं को रिफाइन करने और सजा देने का धर्मराज रूपी पाठ चलता है। 4। भक्ति मार्ग के साक्षात्कार और सत्यता का अंतर। समझानी। भक्ति मार्ग में जिस भावना से याद किया जाता है, वैसा ही साक्षात्कार होता है। वास्तव में द्वापर में केवल 2 मुख्य साक्षात्कार हुए। पहला शिव का हीरे समान चमकता हुआ और दूसरा मीरा को श्री कृष्ण का। बाकी विभिन्न मूर्तियां, गणेश, 8 भुजाओं वाली दुर्गा आदि संगम युग के कर्तव्यों की यादगार और व्यक्तिगत साक्षात्कारों पर आधारित हैं। उदाहरण, 5 अंधे हाथी को छूकर उसका आकार बताते हैं, कोई पैर छूकर खंभा कहता है, कोई कान छूकर सुपड़ा, कोई पेट छूकर दीवार। उसी प्रकार जिसे जैसा साक्षात्कार हुआ, उसने ईश्वर का वैसा ही रूप मान लिया, जबकि वास्तविक सत्य संगम युग का ज्ञान है। अभ्यास के लिए स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, प्रकृति जीत और देही अभिमानी आत्मा हूँ। मैं साइंस के साधनों से परे अपनी अतीन्द्रिय आत्मिक शक्ति में स्थित रहने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। आज का वरदान, ज्ञान के अथॉरिटी भव। स्पष्टीकरण, जो ज्ञान की हर पॉइंट को केवल रटते नहीं, बल्कि उसमें रमण करते हैं, मनन करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं और हर पॉइंट के नशे व अनुभव में रहते हैं, वही ज्ञान के सच्चे अथॉरिटी हैं। राजयोग अभ्यास कमेंट्री। मैं देह के भान से मुक्त, मस्तक के मध्य चमकता हुआ एक अत्यंत दिव्य, शांत और पवित्र आत्मा रूपी सितारा हूँ। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर और अचल स्थिति में स्थित हूँ। इस भौतिक संसार के सभी साधन केवल प्रयोग मात्र हैं। मेरा मन और बुद्धि इन साधनों के वशीभूत नहीं है।
मैं प्रकृति के हर परिवर्तन, ठंड और गर्मी में स्थिर व अचल रहने वाली आत्मा हूँ। मेरे सम्मुख सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर परमपिता शिव बाबा विद्यमान हैं, जिनसे शांति और शक्ति की रश्मियां निकलकर मुझ आत्मा में निरंतर समाती जा रही हैं। बाबा से प्राप्त असीम शक्तियों से मैं पूरी तरह भरपूर होकर हर परिस्थिति और अंतिम पेपर में विजयी बनने वाला ज्ञान स्वरूप प्रकृति जीत मास्टर सर्वशक्तिमान बन चुका हूँ। ओम नमः शिवाय।